Hello, my stunning Aquarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? धन्यवाद आप सभी का जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया. इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एक्वेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही या फिर कोई दिक्कतें चल रही हैं या फिर आप लोग को सिर्फ ऐसे ही जनरली एनर्जीज चेक करनी है, आप ये वीडियो देख सकते हैं. सो शुरुआत करते हैं. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना आरंभ कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर विंग्स and ancestors, love life for Aquarius in the month of April 2026. No contact situation. एक कार्ड फ्लिप हुआ, 5 of swords. Let's cut the deck. Mutual energies between both of you is 9 of swords in reverse. Current energies of your person, the wheel of fortune, intention of your person, 7 of wands, future action of your person, 6 of coins. Your energy, 4 of coins in reverse. Okay. Your intention, 4 of wands in reverse. Okay. Balance नहीं आता आपको maintain करना. Your future action, 5 of swords फिर से आ गया. हाँ जी. And future of this overall connection, 9 of coins. Bottom of the deck is 5 of cups in reverse. Sorry, 5 of cups. Normally 5 of cups. दिल पे जख्म खाते हैं, जान से गुजर जाते हैं. You guys are in a relationship for sure. आप बहुत पॉजिटिव नेचर के, आप काफ़ी एक्सेसिव, कोई तो है, ये आप ही दिख रहे हैं मुझे. एक्सेसिव कंट्रोल एंड एक्सेसिव पॉजिटिवनेस. तुम यहाँ क्यों जा रहे हो, तुम वहाँ क्यों जा रही हो, तुम ऐसा कर रहे हो, तुम वैसा कर रहे हो, अपना लोकेशन दो, ये करो. मतलब इतना कंट्रोल करोगे तो ज़्यादा दिन कोई टिक नहीं पाएगा. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर अच्छा, बिल्कुल अच्छा. सी 9 पे स्टार्ट हुआ, 9 पे एंड हुआ. 9 ऑफ सोर्ट्स से स्टार्ट हुआ, 9 ऑफ कॉइन्स पे एंड हुआ. क्यों एंड हो रहा है, उसके रीज़न मैं बताऊंगी क्यों एंड हो रहा है. रिश्ता अच्छा हो जाएगा बट ऐसे ही नहीं अच्छा होगा. लीब्रा के भी केस में से सिमिलर रीडिंग थी. यहाँ पे थोड़ा ना एक बार 7 ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिफाई निकालते हैं. दिक्कतें इन्हें काफ़ी हैं. एक्वेरियस कब से इतना कंट्रोलिंग हो गए हैं. एक्वेरियस तो खुला छोड़ देते हैं. अरे जो करना है करो. आई नो एक्वेरियस क्वाइट प्रीटी वेल. 5 ऑफ कप्स अगेन. ओके ओके एक्वेरियस, लाइक आई वॉज सेइंग कि यहाँ इश्यूज़ बहुत भर भर के हैं. एक्वेरियस यहाँ पे मैं एक और चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जीज वैसा वैसा कर लेना हाथ जोड़ के. आप लोग या तो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो या ऑलरेडी मैरिड हो एंड इश्यूज़ हैं. लेट्स डिस्कस इट एंड आई नो आपको मैं इश्यूज़ जो बताऊंगी यू गाइज विल फिक्स इट फॉर श्योर. एंड शुरुआत करते हैं ज़ोडिएक साइन. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन जो कि मुझे यहाँ नज़र आ रहा है इज़ अनदर एक्वेरियस, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. पहली बात, सबसे बड़ी बात, यहाँ कहीं पे भी प्यार की एनर्जी नहीं. पसंद करते हो, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. कब तक कांटेक्ट कर रहे हैं, 5 से 10 दिन के अंदर कांटेक्ट करें. नहीं कांटेक्ट करते हैं तो आप कर लेना एक्वेरियस. एंड कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है एंड शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज 9 ऑफ सोर्ट्स. इन रिवर्स आया था बाय द वे. देखो यहाँ पे ना यहाँ बेसिकली ना यही प्रॉब्लम होती है, यही प्रॉब्लम होती है लोगों की, स्पेशली यूज. यहाँ ना एक्वेरियस, यहाँ पे आपको ना बहुत, आज की रीडिंग में बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान मिलने वाला है आपको नीड भी है. आपका पर्सन ना, आप दोनों ना एक दूसरे से बहुत एकदम फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी होती है ना, कि एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो. आपका पर्सन आपसे बहुत फ्रस्ट्रेटेड, आप भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो. इनका फ्रस्ट्रेशन का रीज़न ये है कि आप हाईली एक्सेसिव कंट्रोलिंग नेचर के हो और बहुत पॉसेसिव नेचर के हो. आपका पर्सन ये सोच रहा है कि जब से मैं एक्वेरियस के साथ, या कुछ टाइम से एक्वेरियस मेरी नाक पे दम करके बैठे हैं, मुझे नहीं अभी बात करनी, मैं परेशान हो चुकी हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मुझे ब्रेक चाहिए. या फिर आप लोग का ब्रेक ऑफ हुआ है, लाइक यू गाइस टुक सम ब्रेक. आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये तो मुझे समझते ही नहीं है, ये तो मुझे प्यार ही नहीं करते, मेरी भी नीड्स हैं, मेरी भी डिमांड्स हैं, मेरा हक बनता है उन्हें पॉजिटिव, मतलब उनको कंट्रोल करना. मेरा हक बनता है जानना कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप से किससे कांटेक्ट
कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं. सो बेसिकली आप दोनों की एनर्जी में ये है कि आप बहुत कंट्रोलिंग एक्सेसिव उस नेचर में हो और आपका पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ी स्पेस दो. ऑल्सो म्यूचुअल एनर्जीज में ना तो आप इन्हें समझ पा रहे हो, ना ये इंसान आपको समझ पा रहे हैं. सो ये है बहुत कन्फ्यूजन, डाउट्स एंड ओवर. और आपकी बहुत ओवर थिंकिंग करने की भी प्रॉब्लम है. ओवर थिंकिंग करते हो, बात का बतंगड़ बनाते हो. ओवर थिंकिंग करते हो, लड़ाई करते हो. सो दिस इज द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. ना द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द व्हील ऑफ फॉर्चून. अब यहाँ पे सी दे आर वेरी लकी टू हैव यू इन देयर लाइफ. बहुत लकी फील करते हैं. इन्हें लगता है कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो. करंट एनर्जीज में ऑफकोर्स इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहते हैं. लाइक आई वॉज सेइंग, गर्मी बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ रहा है. एनी वे आई वॉज सेइंग दे आर क्वाइट लकी टू हैव यू इन देयर लाइफ. इन करंट एनर्जीज में इन्हें पता है सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा. फेथ है, लीप ऑफ फेथ है. देखो यहाँ कहीं पे भी ब्रेकअप की एनर्जी नहीं दिख रही, रिश्ता नहीं टूट रहा है. बट लेट्स टॉक अबाउट देयर इंटेंशंस एंड फ्यूचर एक्शन. ये इंपॉर्टेंट है. सन ऑफ कॉइंस को हटा देते हैं. विच सी इन देयर इंटेंट ना, 7 ऑफ वंस, इन्हें लग रहा है, इन्हें मैं सच सच इनकी फीलिंग्स बताती हूँ. इन्हें लग रहा है कि मैं एक रिलेशनशिप में आके, एक्वेरियस के साथ एक रिलेशनशिप में आके मैं फंस चुका हूँ, फंस चुकी हूँ. दे आर इन दिस एनर्जी दैट दे आर फीलिंग ट्रैप्ड. रिलेशनशिप का मतलब प्यार होता है, केयर होता है, सपोर्ट होता है. ये थोड़ी ना होता है कि सामने वाला इंसान ट्रैप्ड फील करे. एंड एग्जैक्टली दे आर फीलिंग दैट वे. सेकेंडली इन्हें लगता है कि मैं अगर कुछ भी करने जाऊँ एक्वेरियस के लिए, कुछ भी एफर्ट करूँ, छोटे से लेके बड़े से बड़े एफर्ट तक, एक्वेरियस कभी भी मेरे एफर्ट्स की वैल्यू नहीं करते. दूसरी बात, इन्हें लग रहा है कि एक्वेरियस मेरी लाइफ में ज़बरदस्ती मुसीबत क्रिएट करते हैं. अगर 2-3 दिन अच्छा जाता है, ये सोचते हैं यार एक्वेरियस ने नौटंकी क्यों नहीं की. मतलब यहाँ पे द थिंग इज दैट दे आर नॉट फीलिंग लव्ड. आप लोग ने शायद 2-3 हफ्ते, 1 आध महीने बाद की, और आप लोग रिलेशनशिप में कूद गए. यहाँ पे कहीं पे भी प्यार, इंटेंस इमोशंस, लव, डेप्थ, उसकी एनर्जी नहीं पसंद आया. आप लोग डेट करने लग गए, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके, विच इज़ नॉर्मल. प्यार एनी वे विथ टाइम ही डेवलप होता है. बट इन्हें कहीं ना कहीं द थिंग इज दैट द वे यू कंट्रोल, आप करते हो कंट्रोल, दिख रहा है. द वे यू कंट्रोल दिस पर्सन, कि हर 1 घंटे में मैसेज करना, हर 2-2 घंटे में कॉल करना, वीडियो कॉल पे बात करते रहना, पीछे पड़ जाना, खाना खाया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं. वेयर इज द स्पेस ओवर हेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट. ये इंसान ना, यहाँ पे द प्रॉब्लम इज कि आप दोनों एक दूसरे को स्पेस ही नहीं देते हो. अब आ जाएंगे कुछ लो EQ वाले लोग, लो IQ वाले लोग. स्पेस देने का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप में है हम बात नहीं. आप किसी भी अगर रिश्ते में, इवन फ्रेंडशिप के रिश्ते में हो, या किसी कलीग के साथ मतलब रिश्ते में, मतलब अगर आपका किसी के साथ एक्वेंटेंस है, फ्रेंडशिप है, वो अगर आप उस इंसान को वो स्पेस एंड फ्रीडम नहीं दोगे, वहीं पे ही प्रॉब्लम्स आती हैं. ये बेसिक फैक्ट एंड रूल लोगों की बुद्धि में क्यों नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता, ज़्यादातर लोगों की बुद्धि में. सो इन देयर इंटेंशन दे वॉन्ट कि आप अच्छे से रहो, प्रॉपरली रहो, बट एक स्पेस दो. क्या यह इंसान आप पे चीट करे? दैट्स योर क्वेश्चन. द आंसर इज नो. सो इन देयर इंटेंट दे आर फीलिंग सफोकेटेड. क्यों इनका लोकेशन आपको जानना है? क्यों आपको इनका इंस्टाग्राम का ID पासवर्ड जानना है? हाँ, अगर मिले हो, फ़ोन यूज़ करना, तो सामने वाले इंसान को फ़ोन दे देना चाहिए. उतना ही होना चाहिए कि या प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, थोड़ा सेल्फी लेनी है, प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, आई वांट टू चेक समथिंग. इतना होना चाहिए. कोई फ़ोन हाइड कर रहा है, वो रेड फ्लैग होता है. बट किसी के ऊपर एक कांस्टेंट सर्विलेंस बिठा के रखना, लोकेशन ट्रैक करना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, 2-2 मिनट में मैसेज करना, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे में कॉल करना, प्लीज़ बेयर. एंड अगर ये सब चीज़ें आपका पर्सन कर रहा है, एक्वेरियस एनर्जी वैसा वैसा है, प्लीज़ अपनी बाउंड्री थोड़ी सेट करिए. बोलो तमीज़ से चल लो, इतना नौटंकी मैं किसी की नहीं झेलती हूँ. देयर फ्यूचर एक्शंस टूवर्ड्स यू, 6 ऑफ कॉइंस. ऑफकोर्स अच्छे से रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हैं. ऑफकोर्स दिख रहा है कि आप लोग का ये इंसान बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं. मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत गिफ्ट्स दे रहे, पैम्पर कर रहे, स्टेबिलिटी चाहते हैं, शांति चाहते हैं, फालतू भंड की भसड़ नहीं चाहते हैं ये. ऑल्सो ये इंसान ना काफ़ी स्टेबल पर्सन है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल इंसान है. इन्हें बस थोड़ी सी फ्रीडम, थोड़ा सा स्पेस एंड एक पॉजिटिव नेचर बंद करो. पीछे ही पड़े रहोगे, सामने वाले इंसान को भी तो कॉल करने दो, सामने वाले इंसान को भी तो टेक्स्ट करने दो. सो फ्यूचर एक्शन अच्छा है, अच्छे से रिश्ता निभाते हुए दिख रहे हैं. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, 4 ऑफ कॉइंस. जैसा मैंने बोला वही एनर्जी.
पोजेसिवनेस क्या है? आपके इंसान में ऐसे कौन से हीरे जड़े हैं कि दूसरी लड़के अट्रैक्ट हो रहे? एक बात बताओ, आपको हर दिन आपके अंदर इतनी इनसिक्योरिटीज़ है ना एक्वेरियस, अरे ये लड़का लड़की मेरी लाइफ में आ गए, मेरे रिलेशनशिप मेरे बॉयफ्रेंड बन जाए, कहीं ये चीट ना कर जाए, कहीं दूसरे लड़के लड़की से ना बात करने लग जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। यू हैव लाइक थॉट अबाउट द वर्स्ट केस पॉसिबल सिनेरियो। पहली बात, मैं अपने वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ, अगर इतने ही फियर्स है ना लाइफ में, इतने ही फियर्स है ना, मेरा बंदा या बंदी भाग के चले ना जाए, तो रिलेशनशिप में आओ ही मत। हु फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज आस्किंग यू टू कम इन टू अ रिलेशनशिप? कौन बोल रहा है आपको? बोल कौन रहा है? तो अगर आप एक एक रिलेशनशिप में आ रहे हो, किसी के साथ कमिटमेंट दे रहे हो, आपको एक लीप ऑफ फेथ रखना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट अ पर्सन, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो आपको तो डर ही लगा रहता है कहीं ये मेरे चंगुल से ना फंस जाए। ये क्यों चेन बांध के रखी है आपने अपने पर्सन के ऊपर? टेल मी दैट एक्वेरियस, क्यों चेन बांधी हुई है? आपने बंदी बना के रखा हुआ है अपने पर्सन को। ये जो आपका पॉजिटिव नेचर है, इतनी इनसिक्योरिटीज़ है ना, यू रियली नीड टू वर्क ऑन योर इनसिक्योरिटी। पहली बात तो देखो, ये डिसेंट इंसान है, अच्छा इंसान है। ये भी अगर आप इतने इनसिक्योर पॉजिटिव होगे ना, ये भी भाग जाएंगे। कोई ना इतना बंदिशों में, इतना कंट्रोल्ड में वे में नहीं रह सकता है। सो इन योर एनर्जीज प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ एक्वेरियस। इंटेंशन, यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, अच्छा इंटेंशन है, आप शादी करना चाहते हो लॉन्ग टर्म। ऑल्सो आपको इनसिक्योरिटी ये है, कहीं ये भाग ना जाए, कहीं ये मेरा काट के ना चला जाए, पता नहीं इनके साथ शादी होगी कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। ओवर थिंकिंग टू द नेक्स्ट लेवल। 5 of Cups, पास्ट आपका खराब रहा है, सब रहा है, बट ये क्या बात है? जिससे शादी होनी होगी उसी से होगी, जिससे शादी नहीं होनी होगी नहीं होगी, ये गांठ बांध लो। ऑफ कोर्स अपना एफर्ट करो, ऑफ कोर्स रिलेशनशिप में आओ, देखो समझो, बट इतना ज़्यादा आप पूरा टाइम पास्ट के बारे में रिग्रेट में रहते हो, फ्यूचर को टेंशन में लेते रहते हो, और प्रेजेंट अपना आपने डिस्ट्रॉय किया हुआ है एक्वेरियस। आपके अंदर, मैं जेन्युइनली बताऊँ, आपके अंदर अकल नहीं है टू कम इन टू अ रिलेशनशिप। समझदारी बिल्कुल नहीं है, आपको पता ही नहीं है, बेसिक्स ही नहीं पता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और इस पूरे केस में यू आर कमिंग आउट टू बी अ टॉक्सिक पर्सन। एक्वेरियस ऐसे बिहेव तो कभी नहीं करते हैं। एक्वेरियस थोड़ा समझदारी लाओ प्लीज़, ठीक है? अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर वर्क ऑन करिए। यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ। आपको आपकी हीलिंग वीलिंग कुछ नहीं हुई, आपने इस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में आ गए हो, और यहाँ पे सफ़र आपका पर्सन कर रहा है और आप कर रहे हो। योर फ्यूचर एक्शन 5 of Swords, व्हाट अ टेरेबल फ्यूचर एक्शन। 5 of Swords पहले भी आ रहा था जब रीडिंग हो रही थी। आपके अंदर शक की बीमारी बढ़ते जा रही है। ये किसी अपने कलीग से बात कर लें, किसी दूसरे ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड से भी बात कर ले, आप इनके ऊपर लिटरली बैश करने लग जाते हो। दूसरी बात यहाँ पे मुझे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं चीट करते हुए दिख रहे हो उस इंसान के ऊपर, चोर की दाढ़ी में तिनका। सो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑल्सो, आप बहुत हार्श चीज़ें बोलते हुए दिख रहे हो अपने पर्सन को। तो ऐसे तो नहीं रिश्ते चलते हैं ना, बहुत प्यार से, बहुत ही प्यार से, लाइक देयर इज नो एसेंस ऑफ लव ओवर हियर। रोमांटिक बातें आप करते ही नहीं हो ना, ये करते ना आप। वेयर इज द रोमांस, वेयर इज द लव, वेयर इज द फ्रीडम ओवर हियर? प्लीज़, ये बहुत माइनर इश्यूज लग रहा होगा आप लोगों को, बट यही छोटी छोटी बातें आगे चल के बड़ी बातें बन जाती हैं। प्लीज़ ग्रो अप। नहीं समझ रहा है ना, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी भरी है, कहीं ये धोखा ना दे दे, कहीं मेरा काट के ना चला जाए या चली जाए। सिंगल रह लो चुपचाप, नहीं सिंगल रहो, कोई ज़रूरत नहीं फालतू फंड लड़के लड़की और ये रिलेशनशिप का ड्रामा करने की। जस्ट सिंगल लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ एनी वे, एनी डे इट्स द बेस्ट लाइफ। किसी भी एज ग्रुप में सिंगल लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ होती है। रिलेशनशिप में भी आना है, फिर रिलेशनशिप में नौटंकी करनी, सिंगल हैं, सिंगल हैं, फिर शादी नहीं, फिर शादी हो जाती है, नहीं हमें शादी करनी, फिर शादी हो जाती है, तब पछताते हैं। जिनको पछताना होता है ना हमेशा अपनी लाइफ में, वो पछताते ही रहते हैं, वो रोते ही रहते हैं। इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट ओवर है। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज द 9 of Coins। देखो फ्यूचर बहुत बढ़िया है एक्वेरियस, अच्छे से रिश्ता निभा रहे हो। जहाँ आप लोग फियर, डाउट, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस हटाओगे, आप स्पेशली, और आपका भी पर्सन जब वर्क ऑन करेगा, वहाँ पे मज़े ही मज़े, ऐश ही ऐश। आप लोग की स्किन ग्लो करते हुए दिख रही हो, आप लोग साथ में अच्छे दिख रहे हो, आप लोग की मेंटल कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा अच्छी हो रही है, आप लोग एक दूसरे के करियर में सपोर्ट करो, एक दूसरे की ग्रोथ कर रहे हो, एक दूसरे को खुश कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो। खुशी यार, रिलेशनशिप में इंसान खुशी के लिए आता है, इंजॉयमेंट के लिए आता है। मेन तो भाई
इंजॉयमेंट, ये इंजॉयमेंट ही है ना कि या कोई प्यार करने वाला हो, केयर करे, प्यार हो, रोमांस हो, और क्या होता है रिलेशनशिप में, मेन चीज़ें ये होती है, सपोर्ट होता है, लव होता है, तो वो चीज़ आ रही है। जैसे ही वर्क ऑन करोगे वैसे ये हो जाएगा। बस वर्क ऑन करो अपने ऊपर एक्वेरियस। आज इस रीडिंग के बाद जाइए, लिस्ट बनाइए, अपने अंदर की जो जो प्रॉब्लम्स हैं उसे लिखिए और उस पर वर्क ऑन करिए। एक दिन में नहीं ठीक होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और फ्रीडम दो, इतना पीछे नहीं पड़ते। कम से कम अगर सामने वाला इंसान जॉब कर रहा है 9 to 6, तो 9 से 6 बजे तक प्लीज़, मेरा एक रूल है, मेरा एक पर्सनली एक रूल है कि आई नेवर टेक्स्ट माई फ्रेंड्स और एनी वन 9 से 6 बजे। 9 से 7 बजे तक मैं किसी को टेक्स्ट नहीं करती हूँ। कॉल तो छोड़ो, कॉल बिल्कुल मजबूरी में तभी, वरना नहीं भाई। सामने वाला इंसान जॉब कर रहा है, सामने वाला इंसान जॉब कर रहा है, मैं 1% की भी डिस्टर्बेंस नहीं देने पाती। 7 बजे के बाद आई बोम्बार्ड देम विथ मीम्स एंड दिस एंड दैट, वो मेरी, फिर तो मैं बहुत बात करती हूँ। बट एटलीस्ट गिव सम फ्रीडम एंड स्पेस। ठीक है एक्वेरियस, बस यही है। बाकी क्लेम करो ये रीडिंग, एंड सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।